अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ग्रामी कदर मुअज़्ज़ज़ीन अहले मुरीद के और बज़्म गदाए अहले बैत के मुंतज़िमीन उलमा मेहमानान गिरामी हाज़रीन, एक बार आप सब दुरूद पढ़ें कि पता चले कि आप किसी के मुरीद हैं। पढ़िए सब। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। क्या शान नबी के यारों की, क्या शान नबी के यारों की, तफसीर है ये सिपारों की। क्या शान नबी के यारों की, तफसीर है ये सिपारों की। सिद्दीक़ उमर उस्मान व अली, सिद्दीक़ उमर उस्मान व अली, कोई मिस्ल नहीं इन चारों। सिद्दीक़ उमर उस्मान व अली, कोई मिस्ल नहीं इन चारों की। मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन और बड़े खुश नसीब लोगो, जिस बैनर तले तुम बैठे हो तुम्हें देख के रश्क आ रहा है। 4 जय्यद उलमा को आपने बुलाया और 4 अलग अलग मौज़ूआत रखे। इसका मतलब ये है कि अहले सुन्नत व जमात के अकायद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना हुस्न रखा है, इतनी खूबसूरती रखी है और इतनी बरकतें रखी हैं कि सहीउल अकीदा सुन्नी अपने दुरुस्त और सही अकायद के साथ सिवाय जन्नत के कहीं और जा नहीं सकता। हमारे अकायद की जो तरतीब हमारे बुजुर्ग पहले जमाने में मस्जिदों में लिखा करते थे और खुतबा अपने खुतबों में पढ़ा करते थे, उसको मैं बरकत के लिए वो दोहराता हूं। हमारे अकायद की फहरिस्त क्या है? बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे 4 यारम ताब औलादे अली। मैं सुभान अल्लाह फरमाइशी का कायल नहीं, ना जबरी का कायल हूं। हम सुन्नी है ना, सुन्नी ना जबरी होता है ना कदरी होता है। ये नाम तो आपने कभी भी नहीं सुने होंगे, हालांकि आपके इर्द गिर्द फिरते रहते हैं लोग। जो सुन्नी होता है ना, वो जो सुनता है उसका असर लेता है तो उसकी जबान गवाही देती है। इकबाल ने कहा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो आपने जो मौज़ूआत मैंने देखे ये अकायद से मुतल्लक हैं और अकीदा नहीं तो सुन्नी नहीं।
और मैं आपके हर जलसे में यह पैगाम देता हूं कि अकीदत की इमारत हमेशा अकीदे की बुनियाद पे खड़ी होती है। आज हम इस हकीकत से दूर हो गए। जी जी बिस्मिल्लाह। जी खुश नसीब हो, एक बार फिर इस्तकबाल कीजिएगा भरपूर नारे के साथ। हमारे दरमियान खतीबे पाकिस्तान, खतीबे आजम शेखुपुरा यकीनन मुझे मना करेंगे, लेकिन मैं ऑर्डर से मैंने इजाज़त ली है। ऑर्डर से मैं खुश आमदीद कहना चाह रहा हूँ। इज़्ज़त माब जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल करीम साहब, आप तशरीफ फरमा हुए, दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। उनके साथ हमारे सुन्नी तहरीक के नायब सदर जनाब इज़्ज़त माब मोहम्मद अबरार कादरी साहब, आप और दोस्त साहब आप तशरीफ लाए। जरा नारा जरूर बंद कीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरत और इल्मी गुफ्तगू हो रही है। तो नातों को बुलंद रखते हुए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अज़मत व शान मुस्तफ़ा। मेरा मौजू खिलाफत राशिदा है। खुलफाए राशिदीन की शान और उनका तारुफ है। इसका ताल्लुक भी हमारे अकायद के साथ है। तो हमारे बुजुर्गों ने जो सबक हमें दिया, कहते हैं अल्लाह का बंदा हूं और नबी आखिरुज़्ज़मा का उम्मती हूं, दोस्त दारे चार यारम, चारों खुलफाए राशिदीन का आशिक हूं, ताबा औलादे अली और अहले बैते अतहार के साथ गुलामी का ताल्लुक रखता हूं। मजहबे हनफिया दारम, मजहबे हनफिया दारम, फिक्र में इमाम आजम इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा सैयदना नौमान बिन साबित का मुकल्लिद हो। मजहबे हनफिया दारम, मिल्लते हजरत खलील, खाके पाए गौसे आजम, जेरे साया हर वली। ये होता है सुन्नी। जो किसी एक वली का मुनकिर हो जाए सुन्नी नहीं रहता। सहाबी का मुनकिर सुन्नी कैसे हो सकता है? सहाबी कौन है? हजरात गिरामी, सहाबी की शान क्या है? अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद शेखुल मुहद्दिसीन सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ फरमा थे। एक शख्स आया, कहने लगा हजरत ये बताइए, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है, वो खलीफा हैं। तो उसने कहा कि ये बताइए कि ये इतनी बड़ी बुजुर्ग हस्ती उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये पूरी सदी का मुजद्दिद है, पहली सदी के इस उम्मत के पहले मुजद्दिद, जिनको तारीख ने उम्र सानी का खिताब दिया, जिस खलीफा ने करप्शन का गला ऐसे घोंटा कि जब सरकारी गुफ्तगू हो रही थी और सरकारी खजाने की मोमबत्ती और शमा जल रही थी तो गुफ्तगू जारी रही। जब उसके वजीर ने गैर सरकारी गुफ्तगू शुरू की, जाती और प्राइवेट बातें शुरू की, तो उस खलीफा ने वो मोमबत्ती वो शम्मा बुझा दी। कहा खलीफा साहब अंधेरा क्यों कर दिया? फरमाया इसलिए कि पहले जो शम्मा जल रही थी वो अवाम के पैसे से, बैतुल माल के माले गनीमत से जल रही थी, और हम उस वक्त सरकारी गुफ्तगू कर रहे थे। अब क्योंकि तुमने जाती बात शुरू कर दी, इसलिए मैंने चाहा कि कहीं अमानत में खयानत न हो जाए, इसलिए शम्मा को बुझा दिया। ये बुनियाद है इस उम्मत की। इस उम्मत का पहला मुजद्दिद जो अपने वक्त का खलीफा है, जब उसके बारे में पूछा गया और सैयदना उमर अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसे इमाम से पूछा गया, जिसके शागिर्दों के शागिर्द इमाम बुखारी और मुस्लिम है, जिसके शागिर्दों में इमाम अहमद बिन हंबल जैसे इमाम है, तो साइल ने पूछा कि हजरत ये बताएं
कि उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं या हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु अफजल हैं? उमर बिन अब्दुल अजीज की फजीलत ज्यादा है या सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का मकाम ज्यादा है? तो अब्दुल्ला बिन मुबारक ने फरमाया कि अमीर मुआविया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घोड़े पे सवार होके जाते थे, उस घोड़े के मुंह से जो झाग और राल टपकती थी, वो झाग भी उमर बिन अब्दुल अजीज से अफजल है। तुझे जुर्रत कैसे हुई कि मेरे आका के सहाबी का मवाजना किसी और के साथ कर? और मेरे इमाम और 1000 साल के इमाम, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी, जिस समंदर के एक कतरे का नाम शेर मोहम्मद शरकपुरी है, जिनको दुनिया शेर रब्बानी कहती है, इस बर्रे सगीर पाको हिंद में जिसकी बरकत से मिंबर से खुतबा और मीनार से अजान की आवाज आती है, जिसके लिए इकबाल ने कहा गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी अहरार, जिस फारूकी शहजादे ने सल्तनत मुगलिया को ललकारा था और जिसके माथे में अल्लाह ने रगे फारूकी रखी थी। सुन्नी कौन होता है समझो, सुन्नी उल अकीदा होना क्या है? सिद्दीक अकबर का अकीदा, फारूक आजम का अकीदा, उस्मान जुन्नुरैन का अकीदा, बाबे मदीनतुल इल्म फातिह खैबर शेर खुदा का अकीदा रजी अल्लाह अन्हु जब मालूम होगा तो फिर समझ आएगी मैं सुन्नी हूं या नहीं हूं। पहले जानना पड़ेगा। हमारे इमाम ने कहा उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। जब तूने जाना ही नहीं तो मानेगा क्या? उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अगर मुसलमान जाना चाहता है तो जिसको मानता है उसे जान। हमारा मसला क्या है? पूरी उम्मत का, हम जिन्हें मानते हैं उन्हें जानते नहीं। यह है हमारा बीमारी, हमारा मरज। हम जिन्हें मानते हैं उन्हें जानते नहीं। जिस बुजुर्ग के उर्स पे चले जाओ, सिवाय उस बुजुर्ग के हर एक की शान बयान होगी। जिसका उर्स है उसकी उस पे कोई खिताब नहीं करेगा। मैं बचपन से देख रहा हूं, यानी 30 साल से तो मैं देख रहा हूं। तो 80 साल के बाबे से पूछ लो, वो भी यही कहे। गौस पाक की 11वीं में गौस पाक के सिवा हर बात होगी। गौस पाक की सीरत बयान नहीं होगी। नबी पाक के मिलाद में नबी पाक के अलावा हर बात होगी। उनकी सीरत बयान नहीं होगी, उनकी तालीमात की बात नहीं होगी। खुलफाए राशिदीन के नाम पे जलसा होगा तो किसी को पता नहीं है कि इमाम जाफर सादिक सिद्दीक अकबर का नवासा है। ये एक बात ही सुन्नी तुझे पता होती तो तेरा ईमान क़यामत तक तेरी नस्लों का ईमान महफूज होता। अगर तुझे पता होता कि इमाम अहले बैत इमाम मोहम्मद अल बाकिर के ससुराल सिद्दीक अकबर के घर वाले हैं, अगर तुझे पता होता कि इमाम जाफर सादिक का नान का सारा सिद्दीकी है तो तेरा अकीदा महफूज होता। यहां हम फंस गए। जिन्हें मानते हैं उन्हें जानते नहीं, फिर जो आता है ले जाता है लुपेट के। चैनल पे खड़ा है, 2 बातें की, लुपेट के ले गया। आजकल तो जलसों से ज्यादा हर घर के अंदर चैनल खुला हुआ है। आलमी इंटरनेशनल स्कॉलर बैठा हुआ है। जब वो तुम्हें सुनाएगा बातें अपने अंदाज से तो तुम्हें लुपेट लेगा। तुमसे यजीद को भी अमीरुल मोमिनीन बनवा देगा, यजीद को भी रहमतुल्लाह अलैह बनवा देगा, और जो चाहेगा तुम्हें आगे अमीर मुआविया की गुस्ताखी करवा देगा। सुन्नियत क्या है? इमाम अहले सुन्नत से पूछो। फाजिल बरेलवी कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर
नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ये इमाम होता है, कलामुल इमाम है, इमामुल कलाम। अब आपने अपने इमाम को भी छोड़ दिया, उसका कलाम भी छोड़ दिया। इमाम अहले सुन्नत का एक शेर याद हो, 2 हदीसें समझ आ जाती। 2 मिसरों में इमाम ने 2 हदीसें समोई। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं। अकीदा क्या है? असहाबी कन नुजूम। फरमाया मेरा हर सहाबी हिदायत का रोशन सितारा है। बेअय्यिहिम इक्तदय्तुम इह्तदय्तुम, इसमें से जिसका दामन थाम लोगे मंजिल मकसूद पे पहुंच जाओगे। और अहले बैत अतहार के साथ अकीदा क्या है? फरमाया मसलु अहले बैती का सफीनत नूह। ए लोगों, मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह है। मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा हलाका। जो इस कश्ती में सवार हुआ वो पार हुआ, और जो रह गया वो रह गया, वो हलाक हो गया। अहले सुन्नत इसको कहते हैं, जिसके अकीदे में तवाजुन है, तदाल है, बैलेंस है। और आज ये मौजूआत देख के मेरा दिल खुश हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुन्नी शऊर जाग रहा है, बेदार हो रहा। हमें समझ आ रही कि हमें क्या चाहिए, आज वक्त की जरूरत क्या है। हमारे बच्चों को क्रिकेटर के नाम याद हैं, फिल्म स्टार का नाम याद है। मैंने एमफिल बच्चे देखे, जदीद तालीम याफ्ता बीकन हाउसेस के बच्चे, ओ लेवल, ए लेवल। नाम और तादाद तो दूर, उसे यह मालूम नहीं था कि खलीफा राशिद का मतलब क्या है। उसने कहा खुलफाए राशिदीन क्या होता है। जब आपके पढ़े लिखे क्वालिफाइड जवान का यह आलम है तो गैर तालीम याफ्ता कहां जाएंगे। और ये हस्तियां वो हैं, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन बिन अली। क्या कहा है मैंने? ये सिर्फ याद हो जाए, जन्नत का टिकट है मुफ्तो मुफ्त। ये जो मैंने कहा है ये याद हो जाए। मौलाना जामी ने कहा है किसी मकामी लोकल वली का भी सही नाम याद हो तो महशर के दिन काम आ जाएगा। और अगर अली के पोते का नाम याद हो और नवासाए मुस्तफा का नाम याद हो तो क्या बरकत होगी। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाते हैं, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग हमें घरों में बचपन में सिद्दीक अकबर और फारूक आजम का तारुफ ऐसे समझाया करते थे जैसे कुरान की आयत पढ़ाते हैं, जैसे कुरान की आयत पढ़ा। क्यों भला? सूरह फतह का आखिरी रुकू जिसका एक हिस्सा मैंने तिलावत किया, सैयदना इमाम मालिक इमाम दारुल हिजरा मदीने और मदीने वालों के इमाम फरमाते हैं, अल्लाह ने ये पूरा रुकू, इस कुरान के एक रुकू में अलिफ से या तक सारे हुरूफ तहज्जी हैं। सूरह फतह के आखिरी रुकू में, यानी पूरे कुरान की बरकतें अल्लाह ने एक रुकू में समो दी। अगर कुरान से ताल्लुक हो जाए और कुरान की समझ आ जाए तो फरमाते हैं अल्लाह ने ये पूरा रुकू अपने महबूब के सहाबा की शान और मनकबत में उतारा है। और उसमें क्या फरमाया? फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? बोलो। मैं सुभान अल्लाह कहने का नहीं कह रहा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसने कहा? अल्लाह ने। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना अल्लाह की सुन्नत है, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ये अल्लाह के हबीब की सुन्नत है। हजूर ने कोहे सफा पे चढ़ के क्या कहा था? कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। ऐ लोगो, जो मैं कह रहा हूं कह दो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ने कहा हबीब तूने मेरी तौहीद बुलंद की तो मैं कहता हूं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह फरमाता है
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू, अब तवज्जो चाहिए मुझे, कुरान का मतन और तर्जुमा मैं पेश कर रहा हूं। अल्लाह खुद फरमा रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आगे क्या फरमाया? वल्लज़ीना माअहू। आयमा तफसीर कहते हैं वल्लज़ीना माअहू का मतलब है अबू बकर सिद्दीक। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार फारूक आजम, रुहमाउ बैनहुम उस्मान गनी, तराहुम रुक्कान सुज्जदा शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा। कोई बड़ी तफसीर उठा के देख। वल्लज़ीना माअहू, वो जो मेरे महबूब के साथ है। कैसे साथ है? कुरान ने गवाही दी, सानियस्नैनि इज़ हुमा फिल गार। तवज्जो रखोगे तो तुम्हें बहुत लंगर मिलेगा, खाली उठ के नहीं जाओगे। वल्लज़ीना माअहू, कितना साथ है ये कोई और बता नहीं सकता था, इसलिए किसी और ने बताया भी नहीं। वो ही बता सकता था जिसको पता था कितना साथ है। क्या कहा? सानियस्नैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यकूलु लिसाहिबिही। पूरे 1,14,000 सहाबा में वाहिद हस्ती जिसको रब ने कहा मेरे महबूब का साहिब और सहाबी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत व शाने मुस्तफा। इज़ यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सिद्दीक आज गम नहीं करना, गमगीन नहीं होना। एक बड़ा लतीफ, बड़ा दकीक और बड़ा नादिर नुक्ता मुफस्सिरीन ने यहां लिखा, वो आपके इस टॉपिक की बरकत से मैं आपको तोहफा और हदिया करता हूं। ये जो ला तहज़न है, हर सुन्नी को याद होगा जिसने गारे सौर का चर्चा कभी सुना है। ला तहज़न, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में सिद्दीक अकबर को एक बार फरमाया था कि सिद्दीक कभी गम नहीं करना। सूफिया किराम ने लिखा, गारे सौर में हुजूर का जो गुलाम चला जाए अकीदा सही लेकर और ला तहज़न का वजीफा लेकर, सारी दुनिया गमगीन हो जाएगी, उसको कभी गम नहीं आएगा। जनाब सिद्दीक अकबर को फरमाया, सिद्दीक ला तहज़न, आज के बाद गम नहीं करना। क्यों? इसलिए कि इन्नल्लाह माअना। फरमाया जैसे आज अल्लाह मेरे साथ है ना, वैसे ही तेरे साथ है। और सही बुखारी के अल्फाज है, मा ज़न्नुका बिस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा। फरमाया सिद्दीक उन दो के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिनका तीसरा खुद अल्लाह हो। मैं सिद्दीकी हूं इसलिए इस रो में बह गया तो इस पे खत्म हो जाएगी गुफ्तगू। जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि जिनसे निस्बत पर हजरत इमाम जाफर सादिक ने फख्र किया। फरमाया वलदनी सिद्दीक मर्रतैन, ऐ लोगों माँ बाप तो एक बार बच्चे को जन्म देते हैं, मुझे सिद्दीक ने 2 बार जन्म दिया है। मैं 2 निस्बतों से बेटा हूं, यारे गारो मजार का। और कूफे के एक शख्स ने जब आपसे कहा कि आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं, तो आप तकिए से टेक लगा के बैठे थे। वो टेक छोड़ी, अपनी मसनद से उछले और फरमाया नाम सिद्दीक सिद्दीक सिद्दीक। फरमाया हाँ, मैं अबू बकर को सिद्दीक कहता हूं, और जो अबू बकर को सिद्दीक न माने, कल कयामत के दिन हश्र के मैदान में अल्लाह उसके कलमे की तस्दीक नहीं करेगा। अल्लाह उसके ला इलाहा इल्लल्लाह को भी नहीं मानता और उसके मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी नहीं मानता, जो अबू बकर को सिद्दीक न मानता। ये अकीदा किसका है?
ये अकीदा है इमाम मूसा काजिम का, इमाम जाफर सादिक का, इमाम मोहम्मद अल बाकिर का। ये उनसे सीखा है मैंने, क्योंकि मैं जाफरी भी हूं। जो नक्शबंदी है, जो नक्शबंदी है और उसे अपना शजरा पता है, उसे पता है कि मैं जाफरी भी हूं, फिर मैं सिद्दीकी भी हूं। और जाफरी हो नहीं सकता जब तक उसे यह पता ना हो कि मेरे इमाम की मां कौन है। वो सैयदा उम्मे फरवा सिद्दीक अकबर की पड़पोती हैं और आपकी नानी जान सिद्दीक अकबर की पोती हैं, दो निस्बतों से। ये सिद्दीकियत इस तरह रची हुई है अहले बैत की रगों में, कोई उसे जुदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने गवाही दी, वल्लज़ीना माअहू, इस तरह साथ है कि इमाम अहले सुन्नत कहते हैं साया मुस्तफा माया इस्तिफा। इस तरह साथ है कि रब ने महबूब का साया नहीं बनाया, साये की जगह सिद्दीक को बना दिया। साया मुस्तफा माया इस्तिफा, इज्जो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। जनाब सैयदना फारूक आजम अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो माने उमर जना बड़े बड़े गौसों कुतबों, बड़े बड़े नबियों रसूलों को झांसे देने वाला इबलीस हो शैतान, जब फारूक आजम को आते हुए देखता तो मुंह के बल गिर जाता था। और हजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया शैतान यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, फरमाया शैतान उमर के साए से भी भागता है। उमर का वो जलाल है, उमर की वो शान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को फरमाया इक्तदू बिल्लज़ैन मिन बादी अबी बकर व उमर। यह है खिलाफत राशिदा की तरतीब। पहले कुरान ने बताई सूरह फतह आखिरी रुकू, वल्लज़ीना माअहू सिद्दीक अकबर अशिद्दाउ अलल कुफ्फार फारूक आजम रुहमाउ बैनहुम उस्मान गनी तराहुम रुक्कन सुज्जदा शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा। इमाम शाफई से पूछा खिलाफत राशिदा, तो आपने कुरान की एक सूरत पढ़ी वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। फरमाया अगर अल्लाह पूरा कुरान ना उतारता, सिर्फ ये एक सूरत उतार देता तो हमें पूरा दीन समझ आ जाता। ये सूरह वल अस्र जिसे आती है पूरी सही समझो, उसे पूरा दीन आता आ जाए सही। कहा वल अस्र, महबूब उस जमाने की कसम जिसे तुझसे निस्बत हो गई, उस वक्त की कसम जो तेरे दामन से वाबस्ता हो। इन्नल इंसान लफी खुस्र। अबू जहल, अल इंसान का यहां तर्जुमा मुफस्सिरीन ने किया अबू जहल, घाटे और खसारे में रहा। क्यों भला? जानता था, मानता नहीं था। मैंने क्या कहा है, टाइम नहीं, मुफ्ती साहब आगे हुए, अब उनका खिताब है, मैंने वाइंड अप करना है। सिर्फ जानना काफी नहीं होता, कई इसी पे बैठे रहते हैं। बड़े बड़े समझदार दानिश्वर इसी पे बैठे, वो जानते थे। मैंने कहा अगर जानने से बात बनती होती तो फिर अबू लहब कहां जहन्नम में जलता, अबू जहल कहां जलता। बात जानने से नहीं बनती, बात मानने से बनती है। जानने के बाद ना माना तो फिर डबल अबू जहल है। और अबू जहल कहा इसलिए था। जाहिल उसे नहीं कहते जिसे पता ना हो, जाहिल उसे कहते हैं जिसे पता हो फिर ना माने। तो फरमाया ये जाहिलों का भी बाप है। डिग्रियां सबसे ज्यादा, जुब्बे कुब्बे सबसे ज्यादा, और मुनकिर भी उतना ही बड़ा। तो फिर ये जाहिल ना हुआ, ये अबू जहल हुआ। इल्लल्लज़ीना आमनू, अबू बकर सिद्दीक, व आमिलुस सालिहात फारूक आजम, व तवासौ बिल हक उस्मान गनी, व तवासौ बिस सब्र। अब तो बोलो यार, शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा करम।
खिलाफत राशिदा ये है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद, बुखारी की हदीस, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर सहाबी का ये अकीदा था जनाब सिद्दीक अकबर के बारे में कि बादज नबी बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, और इस अकीदे का सबसे बड़ा मुबल्लिग फातिह खैबर शेर खुदा अली उल मुर्तजा है। बंदा घर के अंदर बैठा हो, बाप और बेटा बैठा हो, वहां जो बात हो रही हो उसमें तो कोई शक नहीं ना हो सकता। जनाब मोहम्मद बिन हनफिया हजरत अली उल मुर्तजा के बेटे अपने वालिद से पूछा, फिर तरतीब खिलाफत राशिदा बज़बान शेर खुदा अली उल मुर्तजा, कहा अब्बा जान इस उम्मत में आका करीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल कौन है? ये कौन कह रहा है? मोहम्मद बिन हनफिया हजरत अली के बेटे हैं, मोहम्मद अल अकबर जिनको कहते हैं। अपने वालिद से, अपने बाप से, जो फातिह खैबर है, जो बाबे मदीनतुल इल्म है, बेटा पूछ रहा इस उम्मत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल कौन है? शेर खुदा ने कहा अबू बकर सिद्दीक। कहा हुजूर उसके बाद? फरमाया उमर इब्ने खत्ताब। बेटे ने कहा अब्बा जान उसके बाद? फरमाया उस्मान ज़ुन्नुरैन। अब बेटे थे ना, तो कहते मैं आगे से बोल पड़ा, फिर मैंने पूछा नहीं कि अब किसी और का ही नाम ना लेते जाएं, तो कहते हैं मैंने सवाल नहीं किया, मैंने कहा अब्बा जान उसके बाद आप हैं? तो शेर खुदा की अजमत पे कुर्बान जाएं। फरमाया मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन। फरमाया बेटा मैं तो हुजूर का एक उम्मती हूं। यानी इसका दूसरा मतलब यह था कि अपनी जबान से अपनी फजीलत बयान न की, लेकिन जो हक था उसका इस्बात और उसकी तायद फरमा दी। जब अली अपने बच्चों को अकीदा सिखाए तो शेर खुदा फरमाते हैं पहला नंबर इस उम्मत में अबू बकर सिद्दीक का है। अब मुझे बताओ, अली को मानने वालों, अली की मानते भी हो? नहीं समझ आई? जिन्हें तुम जानते हो उनको तुम पहचानते भी हो, जिन्हें तुम जानते हो उनको तुम पहचानते भी हो। अली की मानने वालों, अली को मानने वालों, अली की मानते भी हो। और ये अकीदा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेके पीर मेहर अली शाह तक आया है। आज हमारे दौर में पीर मेहर अली शाह का पड़पोता ये लिख के गया है, क्योंकि गौसे आजम से यही अकीदा चला। हसनी हुसैनी सादात ने अपनी नस्लों को, अपने मुरीदों को यह सिखाया कि जो तंग ज़हन हो, पीर नसीर गोलड़े वाले, उन्होंने कहा जो तंग ज़हन हो ये उसके बस की बात नहीं। अली से पूछ के कितना अजीम था सिद्दीक। उन्होंने कहा सिद्दीक की शान पूछनी है तो किसी और से ना पूछ, अली उल मुर्तजा से पूछ। जनाब शेर खुदा कूफे में खुतबा दे रहे हैं, अली उल मुर्तजा। ये इसलिए बता रहा हूं कि यह अहले बैत का अकीदा है जो अहले सुन्नत को नसीब हुआ। मुझे फख्र इस बात पे है कि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा वो है जो रसूलुल्लाह के घर वालों ने सिखाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पे हमें नाज है। हम वो नहीं अकीदा खुद बना के लोगों को बताएं, और हम वो भी नहीं है कि मुरीद हो के पीर को समझाएं कि तेरी शान क्या है। जी, वो शख्स मुहिब्बे अहले बैत है जो शेर खुदा को बताएगा तुम्हारा अकीदा क्या है। इमाम हसन को तुम बताओगे, इमाम हुसैन को तुम समझाओगे। कूफे के मिंबर पे खुतबा दे बाबे मदीनतुल इल्म, और लोगों से पूछा, लोगों बताओ अशजउन्नास कौन है? कौन पूछ रहा है? फातिह खैबर, असदुल्लाह व असद रसूल ही, अल्लाह और उसके रसूल का शेर। वो अपने हाजिरीन से अली उल मुर्तजा पूछते हैं कि लोगों में सबसे बहादुर और शुजा कौन है? तो लोगों ने कहा आप हैं, और कौन है? बात तो यही बनती भाई, शेर खुदा मिंबर पे हो, हमसे पूछें कि तमाम उम्मत में सबसे बहादुर शख्स कौन है, तो हम कहेंगे अजी आप हैं।
हाजरीन ने भी कहा आप हैं। तो शेर खुदा ने फरमाया ये तुम्हारा इल्म था। क्या फरमाया? ये तुम्हारा इल्म था, अब अली का इल्म जानो क्या है। तुम्हारे नजदीक अशजउन्नास मैं हूं, लेकिन फरमाया अली के नजदीक अशजउन्नास अबू बकर सिद्दीक है। क्यों? दलील दी। फरमाया मैदान बदर में, मैदान ओहद में मैंने सिद्दीक अकबर को देखा है। बज़ाहिर जिस्म बड़ा नहीं वो नजार था, बहुत दुबले पतले थे, पिंडलियां बड़ी पतली और बारीक थी। लेकिन फरमाया जब खैमा मुस्तफा पे पहरा दे रहे थे तो मैंने वो मंजर देखा, जब बड़े बड़े जंगजू उनके पांव उखड़ गए तो जो दुबले पतले जिस्म वाला सच्चा आशिक खैमा मुस्तफा पे पहरा देते हुए अपनी तलवारें लहरा लहरा के काफिरों को भगा रहा था, वो अबू बकर सिद्दीक था। फरमाया वो है अशजउन्नास। जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के वजीर आका इस्लाम ने फरमाया मेरे दो वजीर जमीनों में, दो आसमानों में। आसमान में जिब्रील मीकाईल और जमीन में अबू बकर उमर रजी अल्लाह नुमा, जिनको हम शेखैन कहते हैं। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि इस सब्ज कुब्बे की शान लोगों क्या पूछते हो? ये जो गुंबद खजरा है इसकी शान व अजमत में तुम्हें क्या बताऊं कि महबूबे रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बा में, और पहलू में जलवा गाह अतीको उमर की है। हाय हाय, ये देख के भी अगर किसी को समझ नहीं आई तो कयामत तक कोई खतीब भी नहीं समझा सकता। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन बिन अली अपने नाना के मदीना में खड़े रोज़ा पाक के सामने एक शख्स आया, कहा इमाम अहले बैत, ऐ शेर खुदा के पोते, ऐ इब्ने मुस्तफा, मुझे बताओ कि बारगाह रिसालत में सिद्दीक व फारूक का मकाम क्या है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नालैन पर हमारी नस्लें कुर्बान हो जाएं। आपने अपने नाना के वजीरों की नामूस का पहरा कैसा दिया और कैसा तारुफ करवाया, उसको पकड़ के उसका चेहरा रोज़ा मुस्तफा की तरफ किया। फरमाया पूछना, आंखें खोल के देख, यही मकाम था जो आज भी है और आंखों से नजर आ रहा है। नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए। हो सकता है हुजूर किसी को पहलू में सुलाएं जी, और कोई उम्मती उससे चिढ़ खाए तो मालूम हुआ कि क़यामत तक रब ने सिद्दीक व फारूक को कसौटी बना दिया। क़यामत तक अब परखा जाएगा ईमान इस पैमाने पर, इस कसौटी पर। हजरत मियां मीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह, तो गया उनके मजार पे लाहौर में, कोई है खुश नसीब। जहांगीर बादशाह जहां अपने बेटों को लेके जिनकी चौखट पे सलाम करने आता था, जिनको बादशाहों का पीर कहते थे, ईरान से बहुत बड़ा मुज्तहिद मलका नूर जहां ने बुलाया। जब लाहौर से गुजरा तो मियां मीर के आस्थाने पे रुक गया, एक दरवेश बैठा हुआ है। सलाम दुआ हुई, कहने लगा है दरवेश, तुझे इमाम हुसैन की शान बताऊं? मियां मीर कादरी फारूकी हैं, उनकी रगों में फारूक आजम का खून है। उस मुज्तहिद ने कहा कि तुम्हें नवासे रसूल इमाम हुसैन की शान बताऊं? कहा है मुज्तहिद जरूर बता। उसने कहा इमाम हुसैन की कब्र की शान यह है कि आपकी कब्र की रेंज में 40 गज दाएं, 40 बाएं, 40 आगे, 40 पीछे, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब में जिसकी कब्र बन गई वो जन्नती है। सुन्नी दरवेश ने कहा बरहक, बेशक, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे नबी के नवासे की कब्र की रेंज में भी कोई दफन हो जाए। क्यों? क्योंकि वो जन्नत के जवानों का सरदार है। बाकी जन्नत मांगते हैं, जन्नत खुद उसे मांगती है, कोई शक नहीं। तो सुन्नी दरवेश मियां मीर कादरी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया मुज्तहिद, अब एक बात मैं कहूं? उन्होंने कहा बता। उन्होंने कहा अगर नवासे की कब्र की ये शान है
तो फिर बता नाने की कब्र का मकाम क्या होगा। जब इमाम हुसैन की रेंज में 40 गज दफन होने वाला जन्नती है, तो जो हुसैन के नाना के पहलू में सोया हुआ है, जहां फुट और गज कोई बात ही नहीं है, जहां अल्लाह के हबीब यूं दाएं बाजू और यूं बाएं में डाल के चौक मदीना में ले आते हैं अपने दोनों वजीरों को, और मदीने वाले को आवाज देते हैं, मदीने वाले आओ, हा कज़ा नुबासु यौमल क़ियामा। फरमाया हम तीनों अपनी कब्रों से निकल के ऐसे ही चलेंगे मैदान हश्र की तरफ। ये वो हस्तियां हैं, ये वो शख्सियात हैं जिनमें से एक हस्ती का दामन हाथ में आ जाए तो मंजिल मकसूद नसीब हो जाती है। सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन उस्मान गनी, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 नूर अता किए। क्या? 2 नूर अता किए, ज़ुन्नुरैन हो गए। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जो हुजूर की बेटियों को नूर और उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन मानता है, उसे आज तक ये समझ नहीं आई कि जिसके वजूद का हिस्सा ये नूर हैं। जिसने उस्मान गनी को 2 नूरों वाला बना दिया तो उसके नूर होने में भी शक करता। यके बात दीगरे, मैं जो बात करने लगा हूं आज जरूरत है उम्मत को इसको। उधर बदर की जंग, उधर उस्मान गनी को हुक्म कि अपनी अहलिया की तीमारदारी करो। उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु अपनी बीवी जो बीमार है उसकी तीमारदारी करो, जो लख्ते जिगर मुस्तफा है। जनाब उस्मान गनी तीमारदारी में रहे, वफात हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम की साहिबजादी 4 बेटियां हैं, अल्लाह को प्यारी हो गई। कब्र बन रही थी, अल्लाह के महबूब अपनी बेटी की कब्र पे खड़े हुए, दामाद पास खड़ा है, दुनिया देख रही है। फरमाया लोगो, ये उस्मान को आम शख्स ना समझना, ये 2 रसूलों का हम शक्ल है। ये 2 रसूलों का हम शक्ल है। लिकुल्लि नबिय्यिन रफीकुन फिल जन्ना व रफीकी फिल जन्नत उस्मान। फरमाया जन्नत में हर नबी का एक रफीके खास होगा और मेरा रफीके खास जन्नत में उस्मान है। और क्या कहा? फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां होती तो मैं एक एक करके उस्मान को दे देता। फरमाया लोगों, उस्मान से अच्छा दामाद तुम्हें नहीं मिल सकता। फिर दूसरी बेटी भी निकाह में दी। जब दूसरी बेटी की विसाल हुआ, वफात हुई, फिर कब्र पे खड़े हुए। कोई कायनात में ऐसा ससुर पैदा नहीं हो सकता जो बेटी को कह रहा है बेटी मैंने तेरी शादी जिस शख्स से की है इससे बेहतर शख्स रूए जमीन पे नहीं है। आज अगर बाप बेटी को ये नसीहत और वसीयत करनी शुरू कर दे तो उजड़े हुए घर फिर आबाद हो जाओ। जो हमारे आका ने की है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी बेटियों को दर्श दिया। हुजूर तशरीफ ले गए, देखा बेटी अपने शोहर के बालों में कंघी कर रही, मंजर देखा, तबस्सुम फरमाया, दुआ दी, शाबाश दी। और ये नहीं कहा उस्मान ये तेरे रसूल की बेटी है, इसकी बड़ी शान है। फरमाया बेटी ये जो तेरा शौहर है ये मुझे और मेरे रब को बड़ा प्यारा है। ये वो चीजें हैं जिसे आज जलसों में मिंबर पे लाओ। अगर अपनी दीन और दुनिया बचाना चाहते हो, जब तक ये सीरत इन हस्तियों की मिंबर पे नहीं आएगी बात नहीं बनेगी। जब तक इनके जाती घरों के मामूलात तुम्हारे सामने नहीं आएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा मैंने क्या करना है। अगर मैं दामाद हूं, अगर मैं ससुर हूं, अगर मैं शोहर हूं, अगर बीवी हूं तो मैंने क्या करना है, मेरी मंजिल क्या है, मेरा तरीका क्या है, मेरा रास्ता क्या है। जनाब शेर खुदा अली अल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम हुजूर के दामाद हैं। घर से कोई बात हुई, सय्यदातुन्निसा फातिमातुज़ ज़हरा से नई नई शादी हुई थी, कोई ऐसी बात हुई अच्छी न लगी, गुस्से में घर से निकल गए, जाके मस्जिद नबवी के कच्चे फर्श पे लेट गए। रहमत कायनात इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। फरमाया बेटी अली कहाँ है? क्या हुजूर कुछ खफा हो के बाहर चले गए, पता नहीं कहाँ गए हैं। अल्लाह के हबीब जनाब अली की तलाश में निकले और जाके देखा अली मस्जिद नबवी के कच्चे फर्श पर लेटे हुए हैं, पहलू के बल
चादर हटी हुई है और ये पुष्ट पे मिट्टी लगी हुई है। ये मंजर देखा, प्यार से हजरत अली उल मुर्तजा को दस्ते नबूवत से छुआ, फरमाया कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी वाले उठ। जनाब शेरे खुदा अदब से दस्त बस्ता खड़े हुए और अर्ज की हुजूर हुक्म फरमाइए। फरमाया क्या बात है, तुम नाराज हो गए, कोई ऐसी बात हो गई है, फातिमा से कोई कोताही हो गई है? जनाब शेरे खुदा अली उल मुर्तजा को आका हुक्म भी फरमा सकते थे, लेकिन फरमाया नहीं। प्यार से मोहब्बत से फिर मना के लाए, और वो जो कुम या अबा तुराब निकला तो शेरे खुदा फिर कहा करते थे अपने साथियों को कि मुझे अबुल हसन कहने से उतनी खुशी नहीं होती जितनी अबू तुराब कहने से होती है, कि मेरे आका की वो अदा याद आ जाती है मुझे। जनाब शेरे खुदा अली उल मुर्तजा शादी के 6 महीने तक अल्लाह के हबीब हर फजर को उस चौखट पे आते सुबह और आवाज देते, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। 6 महीने रोजाना हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते रहे। जनाब शेरे खुदा वो हस्ती हैं, अली उल मुर्तजा वो हस्ती हैं जिन्होंने उम्मत को अकीदा सिखाया है, अपने बड़ों की शान बताई और लोगों से कहा है, लोगों कल कयामत के दिन अली चाहता है कि हशर में अल्लाह के हुजूर जाए तो इसका नामा अमाल उम्र फारूक जैसा हो। अब बताइए इनकी आपस में मोहब्बतें और ताल्लुक कैसा था? कभी करबला के शहीदों के नामों की लिस्ट उठा के देखो, तुम्हें उसमें उमर बिन अली मिलेगा, उस्मान बिन अली मिलेगा, अबू बकर बिन अली मिलेगा, अब्बास बिन अली मिलेगा। करबला चले जाओ, मदीना चले जाओ, नजफ चले जाओ, सुन्नियत के बगैर कुछ नहीं है। शर्त यह है कि हमें शऊर हो, हमें पता हो। इसलिए हमारे अकाबिर ने हमें ये उसूल, ये ज़ाब्ता समझाया कि इन हस्तियों के साथ ऐसा ताल्लुक रखो जैसे मुसलमान का कुरान की आयत से होता। रब्बे करीम ने इनकी सीरत को और इनकी सूरत को कुरान में बयान कर दिया। और आखिरी जुमला सुन लें, इसमें बात खत्म करता हूं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। अबू बकर अभी पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी शान हमने तौरात में भी बयान कर दी, इंजील में भी बयान कर दी। उमर अभी दुनिया में नहीं आया, हमने उसकी निशानियां और उसके जिस्म पे लगे हुए बरस के दाग का जिक्र भी तौरात में किया। और यरूशलेम के पादरी जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा था मदीने से खलीफा आ जाए तो बगैर लड़े चाबियां दे देंगे, ताकि वो निशानियां देख लें जो तौरात में लिखी हुई हैं। वो गिन गिन के एक एक निशानी जब उन्होंने वजूदे फारूक आजम में देखी तो चाबियों का गुच्छा हाथ जोड़ के पेश कर दिया कि यही तौरात में लिखा था कि जब फाते यरूशलेम आएगा उसका गुलाम सवारी पे होगा और आका ने लगाम पकड़ी हुई होगी और उसके लिबास पर 72 पैबंद होंगे। सारे गिन लिए। अबू बैदा बिन जरा नया सूट लेके गए थे कि हुजूर पहन लें, तो उमर की फरासत पे कुरान कुर्बान जाएं। हुजूर ने फरमाया था कि अल हक यंतिकु अला लिसान उमर इब्न अल खत्ताब, फरमाया हक उमर की जबान पे बोलता है। अल हक यंतिकु अला लिसान उमर, फरमाया अबू बैदा बिन अल जर्राह, अल्लाह ने ये शानें हमें नए कपड़ों और सूटों की वजह से नहीं दी, मुस्तफा की गुलामी का सदका दी हैं। आज ये पैबंद वाला सूट ही पहन के जाएगा मोहम्मद अरबी का गुलाम। और जब लोगों ने ये मंजर देखा तो दौड़े चले आए, मुसलमानों से पूछा कि ये तुम्हारा खलीफा वो है जो ऊंट पे बैठा है सवारी पे? कहा नहीं, वो लंबे कद का, वो अमीरुल मोमिनीन, वो वजीर मुस्तफा जिसने सवारी की लगाम थाम रखी है, ये हमारा खलीफा है। अल्लाह हमें उम्र फारूक की नलैन का सदका फिर कोई ऐसा हुक्मरान नसीब फरमाए। वाखिर दावाना।